मोटिवेटर्स की तरह बात नहीं करता। अरे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया सोचती है तो सोचने दो। मोटिवेट ओवर द लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला, हमारे मान सम्मान पे, हमारे सेहत पे, हमारे व्यवहार पे, हमारे रिलेशनशिप पे, इससे कौन कौन लोग इफेक्टेड हो। आप एक कोई भी सही या गलत काम करते हो तो इसका इफेक्ट सिर्फ आप ही को नहीं पड़ता, आपके पूरे परिवार पे पड़ता है। अगर आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो आपके खानदान का नाम रोशन होता है। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। आप तो थोड़ी देर के लिए लोगों को डोमिनेट करने के लिए गाली गलौज कर लेते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना, अभद्र व्यवहार कर देना बीच में, टू गेट द अटेंशन। मैं ऐसा करता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। उसके बाद इमेज आपका क्या बनता है, पीपल अवॉइड टॉकिंग टू यू, लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं। मेरी मर्जी, एक गोविंदा का गाना है ना, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। गाने में अच्छा लगता है, लेकिन आप लाइफ को देख करके देखिए, जहां भी कोई एकांत पड़ा हुआ है तो सिर्फ एक वजह से, मेरी मर्जी, मी फ्रेम, व्हाट आई नीड टू डू एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। यही डिफरेंस आपके जीवन में बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है। व्हाट नीड टू बी डन, और क्या मेरे लिए आवश्यक है। मी फ्रेम में व्यक्ति अकेला हो जाता है, मी फ्रेम में व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है, मी फ्रेम में आप स्वार्थी हो जाते हो, मी फ्रेम में आप अकेले हो जाते हो। मी नाउ देन इट इज ओके, मैं भला तो जग सकता, मेरे लिए बढ़िया है तो सबके लिए बढ़िया है। तो ध्यान रखें, दुनिया के जितने भी उत्पाद हो रहे हैं उसमें मेरी यह मर्जी है, मेरे लिए अच्छा है। मैं अपने घर पे खूब म्यूजिक बजा रहा हूं क्योंकि मैं बजा रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, पड़ोसी का नींद खराब हो रहा है, तो आप मी फ्रेम में। ध्यान रखें, अगर यही पड़ोसी ने शुरू कर दिया तो क्या होगा। हम रोड घेर घेर देते हैं और वहां अपने फंक्शन कर रहे हैं, अपने धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर सारे लोग रोड घेर के यही करने लगे तो क्या हो। नींद नहीं आ रही थी तो उसके दो तरीके हैं, अपने आप को कूल डाउन करना, मेडिटेशन में जाना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है कि प्रैक्टिस करके सो जाना। और दूसरा एक और तरीका है, दो पैग मारे और बेहोश होकर के सो जाए। दोनों से नींद आती है। आप मेडिटेट करते हो तो भी अच्छी नींद आती है, और आप शराब पीते हो तो भी नींद आती है। अब दोनों के लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है, एक से आपका मान सम्मान बढ़ता है, एक का स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, और दूसरे से आपको एक नई बीमारी की तरफ बढ़, एक गलत हैबिट की तरफ बढ़ रहा है। तो आपका जो फ्रेम है या आउटकम फ्रेम की कसौटी में कोई भी व्यवहार को तोड़ रहे हैं क्या, कर रहा हूं, उसका रिजल्ट क्या होगा। व्हाट डू आई वांट, एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए, एंड व्हाट डज दिस गेट मी, दैट इज वैल्यूएबल। इसका जो आउटकम मिलेगा उसके लिए उसका हमारे जीवन में क्या कीमत है। तीन फ्रेम पे डालिए, आपको अपना आउटकम फ्रेम क्लियर हो जाएगा। और इसका अपोजिट है ब्लेम फ्रेम। आप कर सकते हैं, जो भी चीजें आपके जीवन में है, आप घटना को, अरे मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रहा था इसलिए शराब पी, वो हमारी बात नहीं सुन रहा था इसलिए हमने गाली दे दी, उसने हमारी गाड़ी के पीछे से हॉर्न मार दिया इसलिए मैंने उसको डंडा मार दिया। ब्लेम गेम, आप उस समय आउटकम गेम से आगे हो जाते और ब्लेम गेम पे आ जाते हो, परिस्थिति को ब्लेम करते हो, पर्सन को ब्लेम कर सकते हो, अपने अटूट लेके जा रहा है तो आप चेक करके देखना, दैट इज ब्लेम गेम। व्हाट इज रॉन्ग एंड हु इज टू बी ब्लेम, किस पे दोषारोपण कर दिया जाए। और आप देखिए मीडियोकर लाइफ में, घर में एक कोई समस्या आई, पति पत्नी पे और पत्नी पति पे ब्लेम कर रहा है, बच्चा स्कूल में अभी रिजल्ट आया 12th का, अब ब्लेम गेम शुरू है बहुत सारे परिवारों में। संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। ये दोस्तों, अब चलते हैं बैक ट्रैक। बैक ट्रैक फ्रेम इज द बेस्ट फॉर एनी कम्युनिकेशन। बैक ट्रैक फ्रेम का मतलब क्या होता है, पिछली बातों को रिपीट करना। इट गिव्स यू द स्किल ऑफ रीस्टार्टिंग की पॉइंट,
stating key points, using other person's own words, good for pacing another person. आपको किसी से बात होता है तो हम उसके दो कम्युनिकेशन के दो तरीके, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अगले के आप अगले को बोलिए, रिपीट कीजिए ना कि आपने क्या सुना। कैन आई चेक दैट आई अंडरस्टैंड? जो उसने बोला है उसको एक बार रिपीट कर दीजिए, बैक ट्रैक कीजिए। कैन आई समराइज सो फार? उसको बोलिए कि मैं जो समझा हूं मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपका आउटपुट से क्या समझा। कुछ लोग तो इसलिए नहीं, स्कूल में मास्टर साहब पढ़ा के चले गए और हम मास्टर साहब को पूछे नहीं क्या बोले, क्यों? पता नहीं मास्टर साहब को क्या लगेगा। उनको लगेगा कि अरे सारे बच्चे समझ गए, तुम ही नहीं समझा। 40 में से 39 बच्चों को समझ में नहीं आता, चिंता मत। और वो सारे 39 बच्चे वही होते हैं उसी स्कूल के बाहर में यह कहते हुए कि मास्टर साहब बढ़िया पढ़ाए नहीं। हैव यू यूटिलाइज्ड योर ब्रैकेट फ्रॉम फ्रेम? आपने वापस पूछा क्या कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? झगड़े का मूल यही है कि हम लोगों के बातों को समझते नहीं है। सो जब भी कहीं कंफ्यूजन हो, डोंट बिलीव ऑन फीलिंग, डोंट बिलीव मुझे तो ऐसा लगा, डोंट बिलीव। योर फीलिंग्स आर जस्ट लाइक इंडियन गेस्ट, दे कैन कम एनी टाइम। और लिसनिंग में तो कम्युनिकेशन में दो ही चीज का स्थान है, क्या आपने सुना और क्या कहा गया। अगर जो कहा गया उसको आपने नहीं सुना है तो यूज दिस बैकट्रैक फ्रेम, चेक व्हाट आर सेड। आप पूछ लीजिएगा कि ना आपके कहने का मतलब यही था ना, क्या मैं यही समझ पाया? और आप लोगों ने देखा होगा जितने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उस बैकट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। यस और नो, कितने लोगों ने अनुभव किया है? चेक इन योर लाइफ। आप सुन लिए और कहीं जाकर के बक दिए क्या जो आप समझे, क्योंकि सुने तो है ही नहीं। अगर आप नहीं सुनने तो क्लैरिफाई नहीं किए, हो सकता है कि आपके सुनने में कुछ और कहा जा रहा हो। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं अगर आप उसको पॉज देकर के नहीं सुनते हैं, उसको क्लैरिफाई नहीं करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा है और मैं बोलता हूं रोको मत, जाने दो। अब इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। टोन को सिर्फ बदल दीजिए, रोको मत, जाने दो। अब कितने लोग को समझ पा रहा है? मैं उसको रोकना चाह रहा हूं या जाने देना चाह रहा हूं? रोको मत, जाने दो। तो क्या मैं करना चाहता हूं उस व्यक्ति से? उसको रोकना चाह रहा हूं, जाने देना चाह रहा हूं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। रोको, रोकना चाह रहा हूं। और अगर मैं वही सेम वर्ड को बोलता हूं रोको मत, जाने दो, शब्द तो सेम ही है, रोको मत, जाने दो। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? जाने दो। अगर आप सिर्फ शब्दों के हिसाब से गए, उसको क्लैरिफाई नहीं किए, तो आप वही अर्थ निकालेंगे जो आप सुने। उसमें कुछ ना कुछ कंट्रास्ट होता है और जब उस कंट्रास्ट को आप देखने लगोगे तभी नई चीजों को सीख पाओगे। आप एक ही स्पीकर को या अलग अलग स्पीकर को सुनते हैं, अगर आप सोच लिए ना कि वो एक ही चीज रोज बदला, सारे स्पीकर तो एक ही बात होते हैं, सारे मोटिवेट करते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हो नई चीज को सुनने के लिए। तो हमेशा कंट्रास्ट क्रिएट कीजिए कि आज उसमें अलग से क्या है, व्हाट इज दैट मेक्स दिस स्टैंड आउट, दूसरों से क्या डिफरेंट क्रिएट करता है, हमें आज नया क्या मिलने वाला है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सीख पाते कि पहले से ही यह मान के चलते हैं कि उनको क्या मिला, अरे तो मुझे पहले से ही पता था। यस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वेरिएशन बिटवीन दीज थिंग्स। दो चीजें अगर आप किसी चीज में पाते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट वेरिएंट क्या था। स्पीकर मान लीजिए कि एक ही टॉपिक पे कोई स्पीकर बोल रहा है और आप समराइज करो तो पता चला एक ही चीज है, तो उसके बोलने का ढंग क्या था, टोनालिटी क्या थी, उनका बॉडी स्टाइल क्या था, वो कैसे कनेक्ट हो रहे थे। They will not appreciate your spouse। हर रोज तो एक ही कहानी है। यस, सो टुडे ऑनवर्ड्स आप लोग कंट्रास्ट फ्रेम का यूज कीजिए, क्या डिफरेंस है, क्या स्पेशल है, क्या नया है, एंड यू विल लीव योर लाइफ वंडरफुली।
एक और होता है सिस्मेटिक फ्रेम. सिस्मेटिक फ्रेम इज ऑलमोस्ट जस्ट लाइक इकोलॉजिकल फ्रेम. आप जो भी जीवन में काम करते हो ना, और इस फ्रेम का सबसे ज्यादा आपके रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है. हर एक घर का एक सिस्टम होता है, हर एक समाज समूह का एक सिस्टम होता है, हर एक जाति विशेष का एक सिस्टम होता है, धर्म विशेष का एक सिस्टम होता है. उसको हम सिस्टमेटिक फ्रेम बोलते हैं. अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जहां पे जकड़े हुए हो, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे. और कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि अच्छा सिस्टम है और आप उसमें कोई गलत सिस्टम डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपका पूरा व्यवस्था चरमरा रही है. आपके घर का कल्चर है कि लोग शराब नहीं पीते, और आपने उसमें आज से बोतल लाना शुरू कर दिया. अब देखो क्या घर का सिस्टम अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, चेक इट. तो उसको रोक जो रहा है वह रुकावट अच्छा है या बुरा है. आप अपने घर के सिस्टम को चेक कीजिए, अपने समाज के सिस्टम को चेक कीजिए, और आप पाएंगे कि जो आपको रोकता है कोई कार्य करने में, अगर वो बढ़िया है तो रुक जाइए, और जो रुक रहा है वो बढ़िया नहीं है तो आगे बढ़िए. जस्ट उस फ्रेम का इस्तेमाल कीजिए. आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज इवेंट्स. यह जो मैं इवेंट्स क्रिएट कर रहा हूं, इसका हमारे रिलेशनशिप पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है इसका मेरे साथ क्या संबंध है. हाउ डज दिस फिट विथ व्हाट आई नो. जो मैं ऑलरेडी जानता हूं और ये जो मैं करने वाला हूं, यह क्या उसके साथ फिट करता है कि नहीं, उससे सामंजस्य बनता है कि नहीं. तो सिस्टमेटिक फ्रेम में आप चीजों को डालें, उसके परिणाम से अवगत हों, और यह क्रिएट करें कि एक्चुअल ये वाइडर सिस्टम में हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं. इसका जो मूलभूत परिप्रेक्ष्य है, यह हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है. आज समाज कैसे विघटित हो रहा है. समाज में एक सिस्टम है, कितने लोगों को पता है लिव इन रिलेशनशिप. हर एक संस्कृति में एक सिस्टम होता है. अगर दो स्त्री पुरुष को साथ में रखना है तो शादी के बंधन में रखते हैं, और वो एक सिस्टम को हम फॉलो करते हैं. और एक नया सिस्टम, और मैं अभी भी मानता हूं, निगोशिएशन सिस्टम का मतलब है किसी से तारतम्यता जोड़ना, किसी से एग्रीमेंट करना. और लाइफ इज नथिंग बट एग्रीमेंट. हम लोग प्रतिरोज अपने बातों को किसी से मनवाते हैं और किसी की बात मानते हैं, तभी हम एक एग्रीमेंट पे पढ़ते हैं, तभी निगोशिएशन पे पढ़ते हैं. और जब आपका फ्रेम निगोशिएशन का होगा तो कोई भी चीजों को सब मॉडलिटीज में चेक कीजिए. मान लीजिए कि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर के वार्तालाप चल रही है, आप 10 बातों पे डिस्कस करते हो, 8 पे एग्री करते हो, 2 पे डिसएग्री करते हो. लास्ट में आपका एंड थिंग्स गो ऑन. लेकिन अगर यही बात भारत और पाकिस्तान की हो तो दोनों खींच के बैठे हैं. पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर मुद्दा सोल्व तभी हम आपसे बात करेंगे, तो इंडिया कहता है तू अपने घर पे रह, तेरी ऐसी की तैसी. तो ये क्या है, ये बैटल फ्रेम है. वी आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट. भारत और चाइना में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. ट्रेड को लेकर के है, डोकलाम को लेकर के है, मणिपुर को लेकर के है, सिक्किम को लेकर के, बहुत सारी चीजें मान लीजिए, बॉर्डर को लेकर के है. लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा ट्रेड भारत और चाइना के बीच में होता है. Where we are agree, we are going for that. परिवार में, पति पत्नी में कितने बातों पे आप सहमत होते हो, कितने पे असहमत होते हो. 24 घंटा में 20 घंटा सहमति से निकलती है आपकी. 2 घंटे 4 घंटे 2 बातों पे आप एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और वही 2 घंटे की बातों को लेकर के पूरे दिन, पूरे साल, पूरे जीवन उड़ते रह रहे हैं कि हम कहां असहमत थे. That is called battle frame. Change your frame. Enjoy the harmony. Enjoy the love and affinity in your life. आप बदलेंगे, जग बदलेगा. नजर बदलेंगे, नजरिया बदलेगा. ये दोस्तों, these all are frames. और इन फ्रेम के द्वारा
सकते हैं, देखने का तरीका बदल सकते हैं. If anyone want to ask something,